एक नाम जो भारत की सियासत में हमेशा चर्चा में रहता है, असदुद्दीन ओवैसी। कुछ लोग उन्हें मुस्लिम आवाज का नेता कहते हैं तो कुछ उन्हें वोट बैंक पॉलिटिक्स का मास्टरमाइंड मानते हैं। लेकिन ये लीडर आखिर है कौन और कहां से आया और हर बार विवाद में क्यों बने रहते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। आज उस नेता को जानेंगे जिसकी आवाज बुलंद और विवादित नेता जिसे कहा जाता है। असदुद्दीन ओवैसी का जन्म 13 मई 1969 को हैदराबाद में हुआ। उनके पिताजी सलाउद्दीन असदुद्दीन ओवैसी खुद एक मशहूर एमपी थे। उन्होंने हैदराबाद पब्लिक स्कूल से स्कूलिंग की, फिर नज्म कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस पढ़ी और फिर लंदन के लिंकन इन से कानून की डिग्री हासिल की। वापस आकर उन्होंने वकील के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन सियासत उनका असली जुनून था। 1994 में उन्हें तेलंगाना विधानसभा से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करनी थी। AIMIM पार्टी सिर्फ हैदराबाद तक सीमित थी, लेकिन उन्हें महाराष्ट्र, यूपी और बिहार तक उन्होंने इस पार्टी को फैलाना शुरू किया। उनका ध्यान संवैधानिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर केंद्रित रहता है और उनका आक्रामक बोलने का अंदाज उन्हें संसद में फायर ब्रांड स्पीकर बनाता है। 4 फरवरी 2019 को हुआ पुलवामा आतंकी हमला, जिसमें CRPF के 40 जवान शहीद हो गए। उस वक्त भी देश भर में गुस्से की लहर थी। उस दौरान भी इस घटना पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि एक कायरतापूर्ण कृत्य है। जो लोग हमारे जवानों के खिलाफ खड़े हैं वो इंसानियत के दुश्मन है। पूरा देश एकजुट है। इन सब के बावजूद भी उनके खिलाफ कुछ लोगों ने उनके उत्तर को राजनीतिक और संतुलन के लिए आलोचना के रूप में कहा। ओवैसी ने फिर भी जोर देकर कहा कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। जो भी हमारे फौजियों के खिलाफ खड़ा है उसे पूरी ताकत से निपटना चाहिए। उनका ये रुख उनको धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दिखाता है, लेकिन विवाद से वो बच नहीं पाए। ओवैसी पर अक्सर ये आरोप लगता है कि वो हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर चर्चा करते हैं, लेकिन पुलवामा हमले के समय उनका बयान उनके विरोधियों को भी चौंका देगा। चाहे आप उनसे सहमत हो या ना हो, एक बात तय है, असदुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसे नेता है जो ना तो खामोश रहते हैं, ना ही मुख्यधारा से हमेशा सहमत होते हैं। वो आवाजों को बुलंद करते हैं, कभी अल्पसंख्यकों के हक में तो कभी आतंकवाद के खिलाफ। उनके बयान अक्सर सरकारों से सवाल पूछते हैं, लेकिन कभी कभी वही बात जरूरी होती है जिसे लोग सुनना नहीं चाहते। सवाल ये नहीं कि आप ओवैसी से सहमत हैं या नहीं, सवाल ये है क्या आप तैयार हैं एक ऐसी आवाज को सुनने के लिए जो सिस्टम से सवाल करती है। असदुद्दीन ओवैसी हर मुद्दे पर खुले तौर पर बोलते हैं, इसलिए वो चर्चा में रहते हैं और विवाद में भी। कैसी लगी आपको हमारी रिपोर्ट? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देखते रहिए RM टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।